और इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुरप्रीत संघा साहब जुड़े हुए हैं, जो केएमएम के किसान नेता है, केएमएम से है। और यहाँ पर लगातार वो जब से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है तब से वो वहां पर मौजूद है। संघा साहब, आपका स्वागत है सबसे पहले न्यूज 80 पर। धन्यवाद राहुल जी। सांगा साहब, आप लगातार वहां पर जब जुड़े हैं, वहां पर आज मौजूद है, लेकिन आज की स्थिति क्या है आपको देख पा रहे हैं? सबसे ज्यादा आप लोग वहां पर ये तकलीफ देख झेल रहे हैं। राहुल जी, कमोबेश स्थिति वही है जो 6 दिसंबर को थी, जब हमने पहले दिन डिसाइड किया था कि चूंकि सरकार कह रही है हमें ट्रैक्टरों से दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्टों में उसके हवाला भी थे, उन्होंने एफिडेविट दिए थे कि हमें ट्रैक्टरों से दिक्कत है। फिर बात हुई कि हमें जब हजारों की संख्या आ जाती है उससे दिक्कत है। तो फिर किसानों ने कहा हम कुछ 50-50, 100-100 लोगों के जत्थों में आएंगे तो शायद सरकार हमें अब जाने देगी। लेकिन 6 दिसंबर को जो हुआ वही स्थिति आज है कि जैसे ही सुबह पूजा पाठ करके, गुरबानी का पाठ करके 100 किसानों का जत्था बॉर्डर तक पहुंचा, तो वहीं उनको रोका गया। और जब उन्होंने सवाल जवाब करने चाहे, केवल 6 इंच की दूरी रह जाती है वहां पर पुलिस और किसानों के बीच, तो वहां पर छत पर चढ़कर किसानों के ऊपर आंसू गैस से गोलों की फायरिंग की गई। आज भी दोबारा वहां पर शेलिंग हुई है। और इस बार परसों से ज्यादा क्या इस बार दर्दनाक रहा कि उन्होंने आज लॉब करने की बजाय टारगेटेड टीयर गैस शेलिंग की है, मतलब किसी की तरफ एम करके। तो कई मीडिया कर्मियों के भी आज चोट आई है और किसानों के भी लगी है, लेकिन किसान डटकर अपना देसी तरीकों से मुकाबला कर रहे हैं। टीयर गैस शेल्स के लिए हमारे पास भीगी हुई जूट की बोरियां हैं और पानी है, चाटने के लिए नमक है, जो भी कर सकते हैं। लेकिन शांतमय तरीके से किसान अभी भी डटे हुए हैं। अभी गुरप्रीत सिंह साहब, आज 101 किसानों का ये कॉल था कि 101 किसान पहुंचेंगे, लेकिन अभी आप लोग उसी बॉर्डर पर वहीं पर डटे हुए हैं या कुछ आगे अभी आज बढ़ पाए हैं? क्योंकि जब पिछली बार बैरिकेटेड को किसानों ने कुछ तोड़ भी दिया था। देखिए जी, वो जो पिछली बार मतलब परसों जो 6 तारीख को किसानों ने तोड़ा था, वो सब कुछ था जो पिछले 3 दिन में इन्होंने नया नया दोबारा लगाया था। और टेक्निकली हरियाणा सरकार ने पंजाब की सीमा में आके लगाया था, लेकिन पंजाब की आम आदमी सरकार भी इस वक्त उसमें बिल्कुल मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है। फिर जब हम आगे बढ़े तो 100 जो 101 का 6 तारीख को जत्था था, उसने एक एक करके वो कटीली तारों के रोल और ट्रैक्टरों को पंचर करने के लिए स्पाइक्स और वो लोहे के बैरियर वो सब हटाए। अब उसके बाद हम एक 1.5 फुट चौड़ी सीमेंट कंक्रीट की दीवार और उसके ऊपर लोहे की ग्रिल पर हैं। ये तोड़ना बहुत आसान है, ये एक ट्रैक्टर लाके आराम से खींच के तोड़ के जाया जा सकता है। लेकिन इस बार क्योंकि किसानों का फैसला है, ताकि देश को देखिए, ताकि देश को दिखा सकें कि आप देखिए किस तरह से जब शांतिपूर्वक मार्च भी निकल रहा है तो सरकार ये कर रही है। इस बार एक्चुअली हमारी इस मुहिम के, इस कूच के 2 मकसद हैं। एक तो दिल्ली तक जाया जाए, जो कि दिख रहा है। दूसरा, इस सरकार के दोहरे मापदंड, उनका दोगलापन, उनकी डुप्लिसिटी, उसको एक्सपोज किया जाए कि सरकार बोलती कुछ है। और अब तो ये जाहिर हो गया है 2 दिनों की हरकतों से सरकार से कि वे किसी भी हालत में आपको जाने नहीं देना चाहते दिल्ली, ताकि आपकी आवाज दिल्ली में बड़े स्टेज से ना उठ खड़ी हो। बिल्कुल गुरप्रीत जी, लेकिन अब ये चीजें आप लोग समझ पा रहे हैं कि 101 किसानों का जत्था जब निकलेगा तो पुलिस बड़ी संख्या में है, वहां आप लोगों को रोकने के लिए वो पूरे प्रबंध किए हुए हैं। लेकिन आप उसके आगे भी आप लोग कुछ रणनीति बना रहे हैं या फिर इसी तरह आगे की कॉल दी जाएगी? 101 किसानों की 6 तारीख में जिस तरह से कॉल दी गई, फिर आज कॉल दी गई, अब आगे की रणनीति आप किस तरह से तैयार कर रहे हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं लंबा संघर्ष आप लोगों को हो चुका है करते हुए। अब ये लंबा संघर्ष हो चुका है और हमें अब यह भी एहसास हो चुका है कि ये संघर्ष और लंबा चलेगा। 50 जत्थों की लिस्ट हमारी तैयार है, 100-101 लोगों की, जो रोज जाया करेगी। अगर हम कल या परसों तक, कई जगह से हमें यह कई सरकारी अधिकारी अपनी गोपनीयता की शर्त पर यह भी बता रहे हैं, क्योंकि मोदी जी का 9 तारीख को कोई पानीपत में प्रोग्राम था, तो खौफ का आप आलम देखिए कि 9 तारीख के प्रोग्राम के लिए 6 तारीख का जत्था रोक दिया, आज 8 तारीख का जत्था रोक रहे हैं। जबकि वीआईपी वीवीआईपी मूवमेंट ऊपर ही ऊपर हेलीकॉप्टर से हो जाती है। लेकिन सरकार शायद 10 तारीख के बाद दिल्ली तक जाने दे, क्योंकि
दिल्ली तक जब हम जाएंगे तो फिर सरकार के ऊपर फिर प्रेशर पड़ेगा। इसलिए सिंघू बॉर्डर पे भी, जहां 13 महीने पिछली बार हम किसान आंदोलन 1 में बैठे थे, वहां आज बहुत जबरदस्त बैरिकेडिंग शुरू कर दी गई है। तो किसी तरह लगता है कि हरियाणा सरकार एक लेवल तक जब ज्यादा एक्सपोज हो रही है तो वह शायद 1, 2, 3, 5, 10 दिन में हमें रास्ता देगी, या हम रास्ता चाहे हमें अपने खाली हाथों से कुरेद कर, जब दशरथ मांझी चट्टानों में से नदी निकाल सकता है, रास्ता निकाल सकता है, तो हम भी उसको बैरिकेडिंग को हटाएंगे, चाहे अपनी उंगलियों से, हाथों से, कैसे भी। किसी भी हालत में अगर हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद की रणनीति हम डिसाइड करेंगे बहुत ध्यान से। क्योंकि जैसे बीजेपी ने पहले जाट वर्सेस अदर्स का बनाया, कहीं पटेल वर्सेस अदर्स, कहीं देश भर में मुसलमान वर्सेस अदर्स का एजेंडा तैयार करती है, उन्होंने एक, जिसको अंग्रेजी में शब्द डॉग विसल यूज किया जाता है, कि शांतमयी सीटियां अपने कहीं किसी तरह इशारे करने शुरू कर दी हैं, यह कहकर कि जब आपके 101 लोगों का जत्था सड़क पर चलेगा तो किसान से अलग जो वर्ग है वो आप पर हमला कर सकते हैं। यह एक तरह की चेतावनी हमें दी जा रही है, हमें डराने की कोशिश की जा रही है कि शायद हमारे ऊपर हमले भी करवाए जाएंगे हरियाणा में। लेकिन किसान संगठन उसके लिए तैयार है। जब ये पीसफुल मार्च करना है तो चाहे सरकार गोली मारे, चाहे कोई और गोली मारे, किसान अपने रास्ते पर चलेंगे। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल गुरप्रीत जी, जिस तरह से हरियाणा में यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का दौरा, और आप कह रहे हैं कि उसके बाद हो सकता है आपको दिल्ली जाने दिया जाए, क्या आप लोग उस दौरे में भी कुछ अपना जो है आप लोगों ने प्लान तैयार किया है, या फिर आप सीधा सिर्फ दिल्ली जाना चाहते हैं? उस दौरे से आपका कोई, आप लोग कुछ उसमें नहीं करना चाहते? साहब, दिक्कत ये है कि कोई भी हम ऐसा कदम उठाएंगे, वैसे कायदा तो बनता था, मोदी जी आते, हमारे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, हम उनको वहीं पानीपत में ज्ञापन देते, पर यह वो प्रधानमंत्री जी हैं जो 20 मिनट के लिए पुल पर फंस गए थे पंजाब में, तो इन्होंने कह दिया मैं जान बचाकर लौटा हूं। तो हमने इस बार जब पहले प्रशासन से मीटिंग की थी, बड़ा क्लियरली ये उसमें मेंशन किया था, हम किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, हम हाईवे से दाएं और बाएं भी नहीं होंगे, और हम जहां रात बिताएंगे हम ज्यादा इंटीरियर के लोगों को इकट्ठा नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य कोई गर्दी मचाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है सिर्फ दिल्ली तक जाना, अपनी संवैधानिक मांगे रखनी और उसको एक्सपोज करना। तो इसलिए अगर प्रधानमंत्री जी आते हैं, बिल्कुल आएंगे, बहुत उनका प्रोग्राम उनको मुबारक हो, वो करें, हमारा कोई ऐसा औचित्य नहीं है। और बाकी आगे उसके बाद जो रणनीति बनानी होगी हम उसके बाद देखेंगे। यह जो परसों शायद हमें जाने दिया जाए, यह भी कुछ हरियाणा सरकार के अफसर गोपनीयता की शर्त पर यह हमसे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि कल भी जो एक दिन का गैप लिया गया था, वे कुल चुनिंदा कुछ अफसरों ने कहा था कि हम एक और कोशिश करके देखते हैं, आप मत कीजिए, इससे हमारी सरकार का बहुत रेपुटेशन गिर रही है, हम बदनाम हो रहे हैं आपके ऊपर, हम जब निहत्थे लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं। तो इसलिए किसानों ने उन्हें वक्त दिया, लेकिन मुझे अब आगे कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। जी, तो क्या आज शाम तक फिर एक प्रयास आप लोग आगे करने जा रहे, जैसे आज सुबह आपने प्रयास किया? तो ये 12 बजे जो प्रयास किया है ये शाम तक निरंतर चलता रहेगा। उस दिन भी चल रहा था, लेकिन 4, साढ़े 4 बजे हरियाणा सरकार की तरफ से बीच में इंटरलोक्यूटर डालकर उसको एक रोका गया कि प्लीज आज रुक जाइए, हमें एक प्रपोजल दीजिए, हम प्रशासन को समझाएंगे, हम सरकारों को समझाएंगे। अब समझाया नहीं समझाया, समझाया सरकार नहीं समझी, हरियाणा सरकार समझी, दिल्ली सरकार नहीं समझी, हमें नहीं मालूम। लेकिन वो हमने उस दिन 4:30 बजे, अब तो जब तक या तो ये 101 लोगों को मार दें आज, तो फिर सर इनको इन लाशें लेके इनके हम वापस आ जाएंगे, या इनको आज बेहोशी कर देंगे आंसू गैस से। लेकिन ये जत्थे इस बार इस हिसाब से चल रहे हैं कि हम हिंसक नहीं होंगे, आपने जो मारना है, हमारी जान लेनी है तो लीजिए। इस बार एक टर्म यूज किया गया है, क्योंकि श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस से शुरू हुआ था 6 दिसंबर को, वो ये मरजीवड़े जत्थे मतलब जो खुद हिंसा नहीं करेंगे, सामने वाला हिंसा करता है तो ये मरना कबूल करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका गुरप्रीत संघा साहब, आपने वक्त दिया। और आप देखिए कि किस तरह के हालात अभी यहाँ बॉर्डर पर बने हुए हैं, और यहाँ लगातार किसान शांति प्रिय तरीके से आगे जाना चाहते हैं, लेकिन अभी यहाँ उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। 12 बजे जब एक कोशिश हुई तो वहाँ पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। किसान साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी ये निरंतर चलता रहेगा और हर रोज वो 101 किसानों का जत्था तैयार
करते रहेंगे। अब ऐसे में ये आंदोलन कितना आगे जाता है और किस तरह से दिल्ली किसानों को जाने दिया जाएगा, ये तमाम चीज़ें आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी।